महाराष्ट्र के वर्धा जिले के सावंगी में पुलिस थाना क्षेत्र में 12 वर्षीय नाबालिग लड़की की मौत के मामले ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बच्ची स्कूल से घर लौटने के बाद मृत पाई गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए वर्धा के पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जांच की। अब तक की जानकारी साझा की। पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही घटना के कारणों और परिस्थितियों पर स्पष्ट जानकारी दी जाएगी। इसमें जो है इसमें बेसिकली पहले 9 आरोपी इगतपुरी के जो पर्यटकों के ऊपर जो हमला हुआ था उसके अकॉर्डिंगली जो हमने पहले 9 आरोपी अरेस्ट किए थे। अभी हमने आज 3 आरोपी को अरेस्ट किया है। ये 3 आरोपी जो है ये तीनों आरोपी में से राहुल बगाड़े करके एक नाम है, उसके बाद कैलाश बगाड़े और जो है आकाश भोईर, ऐसे 3 आरोपी इस पर इन्वॉल्व है। तो 3 आरोपी को हमने अरेस्ट किया है। ये 3 आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके पहले आरोपी 9 आरोपी और ये 3 आरोपी अभी तक 12 आरोपी हमने अरेस्ट किए। इसमें और भी कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं। उन लोगों का एग्जैक्ट रोल क्या है, वो क्राइम में वहाँ पे इन्वॉल्व थे या नहीं थे, उसके अकॉर्डिंगली कंप्लेनेंट से बात करके जो भी उनका रोल है उसके हिसाब से उनको इस क्राइम में जो है वो आगे की कार्रवाई उनके ऊपर की जाएगी। ये आरोपी वहाँ के स्थानिक है या बाहर के? मैंने जैसे बोला कि उस दिन 4 विलेजेस है आजू बाजू के, तो 4 विलेजेस के ये पूरे लोग हैं और जहाँ पे गिरनारे है, उसके बाद वो सदो करके नांदगांव सदो करके गांव है और आजू बाजू के और 2-3 गांव है, उस गांव के ये सब लोग हैं। सर जिन लोगों को आप ग्राउंड पर लेके गए थे वहाँ पर क्या आपको पता चला कि ये स्पॉट विजिट पर क्या उन्होंने किस तरीके से जुर्म किया था? बेसिकली क्या है कि बेसिकली स्पॉट विजिट वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पे वो लोग जिन्होंने जहाँ क्राइम किया है वो क्राइम का एग्जैक्ट प्लेस देखना, वहाँ पे प्लेस देखने के बाद वहाँ पे जो है वो पंचनामा घटनास्थल का जो होता है वो घटनास्थल का पंचनामा किया। एक अत्यंत दुर्दैवी घटनाची माहिती पोलिसांना मिळाली होती। रोठा गावामध्ये एक अल्पवयीन मुलीचा मृतदेह नग्न अवस्थेमध्ये त्याचे शेतामध्ये स्थित त्याच्याच घरामध्ये मिळाला होता। पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून तात्काळ घटनास्थळाचे निरीक्षण करून तपास सुरू केला। या संदर्भात मयत मुलीचे आईचे फिर्यादीवरून सावंगी पोलीस स्टेशनमध्ये BNS कलम 103(1), 65(1), कलम 66, 332B आणि पॉक्सो कलम 4 आणि 6 अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। गुन्ह्याचा गंभीर लक्षात घेता सदर गुन्ह्याचा तपास SDPO इस्राचे अधिकाऱ्याकडे देण्यात आलेला आहे। फॉरेन्सिक टीम, श्वान पथक आणि सायबर टीमने घटनास्थळी भेट देऊन आवश्यक ती माहिती आणि सॅम्पल्स कलेक्ट केलेले आहे। या गुन्ह्यामध्ये स्थानिक पोलीस, LCB आणि उपविभागातील इतर पोलीस स्टेशनचे जवळपास 14 पथक तयार करण्यात आलेले आहे। तांत्रिक तपासासाठी 2 वेगळे पथक तयार करण्यात आलेले आहे। तपासामध्ये डिटेक्शनसाठी काही महत्त्वाची माहिती आम्हाला मिळालेली असून त्या माहितीवर काम चालू आहे। त्या माहितीवर काही लोकांची पोलिसांकडून चौकशी सध्या सुरू आहे। लवकरात लवकर गुन्हा डिटेक्ट करण्यासाठी पोलिसांकडून सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू आहे। यामध्ये मी स्वतः आणि ॲडिशनल SP बारकाईने पर्यवेक्षण करत आहे। सर या गुन्ह्यामध्ये मुलीच्या आईची फिर्यादवरून गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। त्या FIR मध्ये पण तसे लैंगिक अत्याचाराचे कलम समाविष्ट आहे आणि घटनास्थळाच्या परिस्थितीचा ओव्हरऑल लक्षात घेता तशी शक्यता आहे। यावर आम्ही मेडिकल ओपिनियन घेणार आहेत आणि त्यामध्ये वस्तुस्थिती अधिक क्लिअर होईल। सर किती प्राथमिक तपासानुसार सध्या 3 लोकांकडून पोलिसांकडून चौकशी सध्या सुरू आहे। 3 लोकांना ताब्यात घेऊन त्यांच्याकडून चौकशी सुरू आहे। हा प्रकार सध्या तसा काही तपासामध्ये सध्या तरी निष्पन्न झाला नाही, पण सध्या तपास सुरू आहे। जे काही निष्पन्न होईल ते आपल्याला अपडेट करता येईल। सर ती दगडाने ठेचून हत्या असं? यस, तिथे दगड पण मिळालेला आहे आणि ते दगडाने ठेचून हत्या झाली असं सध्या तरी तपासामध्ये आपल्याला निष्पन्न होतं। ताब्यात घेतलेले आरोपी जे आहेत ते अल्पवयीन आहेत की वय आहे? नाही, ते सध्या माहिती थोडी नाही देता येईल। सध्या एकदा तपास त्यामध्ये काय निष्कर्ष निघतो त्यावर आम्ही माहिती देऊ तुम्हाला। सर ती जी मुलगी दररोज असत पुऱ्याला सध्या आमचा तपास सुरू आहे। तपास एकदा काही निष्कर्ष निघाला किंवा त्यामध्ये काही आम्हाला निष्कर्ष काढता आला त्याबद्दल माहिती देत आहे। शॉर्ट में हिंदी